Hello everyone, welcome to my channel KR Vision Classes. In today's class, we will discuss the topic scattering of light. In the previous video, we have discussed the topic atmospheric refraction and their applications like twinkling of stars, why the planets do not twinkle, etc. These topics were discussed in the previous videos. I hope you like that video and the content delivered. So now let us discuss what is scattering of light. We have seen the many scattering of light related phenomena in our environment or atmosphere. So scattering of light means it means spreading of the light in all the directions by the dust particle, free water molecules and the gases present in the atmosphere. It means that whenever the light rays coming from the source like the suns and it will strike with the dust particle, the path of the light rays will visible and the particles of the light या light के जो particles है is spreading in all the directions, in random all directions. तो जब भी हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लाइट के पार्टिकल्स का स्प्रेड होना अलग अलग डायरेक्शन में डस्ट के पार्टिकल से या वाटर मॉलिक्यूल से या गैसेस के पार्टिकल से कोलाइड करने के बाद तो हमें एक पाथ विजिबल होता है लाइट का, उसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं. स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड एक फिनोमिना होता है जो हमारे नेचर में दिखता है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट के फिनोमिना में मेरे को पता है आपने ये चीज लाइक एसएस में भी ये टॉपिक आता है क्लास 9 में 10th में और साइंस में भी ये आता है. सो टिंडल इफेक्ट इट इज जस्ट that the scattering of the light by the particle in its path, जो भी लाइट के पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं उनका जो पाथ विजिबल हो रहा है, ठीक है बेटा, तो उसे ही हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट. जैसे टिंडल इफेक्ट में आप देख सकते हैं कि व्हेन द सनलाइट फॉल्स या गेटिंग थ्रू द कैनोपी ऑफ द ट्रीज, जो जंगल में या पेड़ों के बीच में से जब सनलाइट उसके ऊपर से पत्तों के बीच में से आती है, ठीक है, एक तरीके से, तो वहां पर डस्ट या वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से वो क्या है पूरे उसका पाथ विजिबल होता है, वो टिंडल इफेक्ट आप कह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, एक डार्क रूम है या हल्का सा डस्ट या फोगीनेस है, ठीक है, तो जब भी उसमें लाइट रेज होगी तो उसका पाथ जो होगा वो विजिबल हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लाइट के पार्टिकल का डस्ट के पार्टिकल के साथ घमासान होना और फिर स्प्रेड हो जाना, लाइट के पार्टिकल यानी लाइट के सैनिकों का एक तरीके से सारी डायरेक्शंस में रैंडमली स्प्रेड होना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. चलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मैं छोटी सी एक्टिविटी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से लाइट के पार्टिकल्स स्कैटर्ड होते हैं. सेम फिनोमिना हमारे एनवायरनमेंट में होगा. तो चलिए पहले एक एक्टिविटी देखते हैं. So I hope you enjoyed that activity and you also have learned that the scattering of light is how the scattering of light is done. Okay? So यहाँ पर आपने सीखा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है और एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी के थ्रू उसे अच्छे से कंसेप्चुलाइजेशन और विजुअलाइजेशन भी किया. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है यानी कि सनलाइट जो कि एक वाइट लाइट है जो 7 कलर से मिलकर बनी है विप ग्योर पैटर्न से, जिसमें वॉयलेट इंडिगो यानी कि हम इसे बोलते हैं विजिबल रीजन में रहने वाली लाइट्स. ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया. तो जो सनलाइट है, जब भी सनलाइट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है. जैसे पहला होता है स्काई का कलर ब्लू होता है. दूसरा फिनोमिना होता है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का कलर रेड हो जाता है और रेड सिग्नल डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेड इन कलर्स होते हैं. तो इस तरह के फिनोमिना देखते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू.
तो देखिए बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमें ये देखना है कि जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है या जो कलर के पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, उनका साइज डस्ट पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल या गैसेस पार्टिकल से कैसे कंपेयर करते हैं, या उसमें कैसे पार्टिकल ज्यादा स्प्रेड होंगे, मींस कौन सी कलर के पार्टिकल ज्यादा स्प्रेड होंगे, ऐसा हम सीखते हैं। तो देखिए, उसके लिए एक रेले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था। उन्होंने ये कहा था इंटेंसिटी ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स या पार्टिकल्स इज इनवर्सली टू द वेवलेंथ रेज़ टू द पावर 4। दोबारा सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रेले साइंटिस्ट ने ये कहा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली एज द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, कि जो भी लाइट स्कैटर्ड हो रही है विबग्योर में से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, कि किस लाइट के पार्टिकल, किस कलर के पार्टिकल्स ज्यादा स्कैटर्ड हो रहे हैं या कम स्कैटर्ड हो रहे हैं, वो इस लॉ पे डिपेंड करता है, यानी कि उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब वेवलेंथ क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता। जब भी कोई वेव, जैसे लाइट एक वेव की फॉर्म में होती है, साउंड एक वेव की फॉर्म में होती है, तो जब भी वेव्स बनती है वहां पर दो वेव्स के बीच में, मींस दो वेव्स के क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। लाइक दिस, अगर कोई वेव बन रही है ये इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। जनरली वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं, जैसे सिंपल वेव की लेंथ। गॉट इट? सो वेवलेंथ की फोर्थ पावर करेंगे तो हमें पता चलेगा कोई पार्टिकल कितना स्कैटर्ड है। तो सबसे पहले मैं एक लिटिल बिट हिंट आपको देती हूँ वेवलेंथ के बारे में, कि विबग्योर पैटर्न में जो वेवलेंथ होती है, जैसे वॉयलेट कलर की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 410 या 20 नैनोमीटर तक रहती है। अब नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर एक स्मॉल यूनिट है, ठीक है। 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होती है, ये आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। नैनो, जैसे गाड़ी नैनो है ना, छोटी गाड़ी है नैनो, ठीक है, स्मॉल फैमिली के लिए, ऐसे ही नैनोमीटर मेजरमेंट की एक यूनिट है, लेंथ मेजरमेंट की यूनिट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विबग्योर में वॉयलेट की, यानी कि जो विबग्योर पैटर्न है, विजिबल रीजन में जो लाइट हमें दिखाई देती है, उनकी वेवलेंथ की रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक मिलती है। जिस वेवलेंथ, मतलब जितनी कम वेवलेंथ होगी उस कलर के पार्टिकल का साइज उतना ही छोटा होगा, और जितना छोटा साइज होगा बेटा उतनी ही इंटेंसिटी या स्कैटरिंग ज्यादा होगी। आई रिपीट माई सेंटेंस कि the color whose wavelength is less or smaller, then the particle size is also less and the scattering is more, because the wavelength and scattering, you can say that intensity means amount of scattering is inversely, अगर आप खुद देखिए कि अगर वेवलेंथ कम है, 400 है, तो इसका मतलब ये चीज ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि जो भी आपके पार्टिकल्स है, कौन सी लाइट या कौन सा कलर कितना एनवायरनमेंट में स्कैटर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास साइज ऑफ या वेवलेंथ पे डिपेंड करती है वो चीज। तो देखिए, इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल और फाइन, यानी शॉर्ट वेवलेंथ का है, शॉर्ट वेवलेंथ का, तो अभी क्या बताया कि उसकी वेवलेंथ कम है, तो पार्टिकल का साइज भी छोटा होगा, और पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो वो उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, इसलिए एनवायरनमेंट में कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर्ड होता है? ब्लू, ठीक है। उसके अलावा इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज लार्जर, तो स्कैटरिंग जो होगी, लार्जर साइज होगा तो स्कैटरिंग कम होगी, और कौन से कलर की स्कैटरिंग होगी? जिसके पार्टिकल का साइज बड़ा है। बड़ा किसका है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कौन से कलर आते हैं? लाइक येलो, ऑरेंज और रेड कलर आते हैं, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, जैसे आपने यूजुअली देखा होगा कि येलो कलर की जो स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन भी होता है कुछ, वो ज्यादा अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो हाई में आती है, यानी बड़े होते हैं उसके पार्टिकल के साइज। इसीलिए बसेस का कलर, स्कूल बसेस का कलर क्या होता है? येलो होता है, ठीक है। येलो कलर हमें क्या होता है? कम रोशनी में उनमें अच्छे से क्लैरिटी से भी दिखता है, फॉग वगैरह में भी दिखता है, रेड भी दिखता है, येलो भी दिखता है हमें फॉग वगैरह में, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट या कलर जो होगा, जो भी कलर स्कैटर्ड हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे या साइज ऑफ पार्टिकल पे।
सो पहले ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो और कंसेप्ट्स को बना के चल रहे हो, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने वो नोट किया होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं या कौन कौन से ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जो हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू उनको देखते हैं या उनका कंसेप्चुलाइजेशंस करते हैं। तो सबसे पहले है द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। डेंजर सिग्नल्स लाइट्स आर रेड इन कलर, जो डेंजर सिग्नल्स लाइट्स होती हैं, ठीक है, या रेड लाइट में होते हैं, तो जब हम फोग में देखते हैं तो रेड लाइट की विजिबिलिटी ज्यादा होती है। At sunrise or sunset, the surrounding area of the sky appears red. कि जब सनराइज या सनसेट होता है तो सन या उसके आसपास का एरिया रेड दिखाई देता है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। उसके अलावा व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स, क्लाउड्स का कलर व्हाइट होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। These examples are scattering of light. These are the examples of scattering of light. ये scattering of light के examples हैं बच्चे। उसके अलावा इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल कंसेप्चुलाइजेशंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पढ़िए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, हैव अ नाइस डे।